नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की ओर। यूपी के इस राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं को 499 रुपये में दिया गैस सिलेंडर। जाने कहां का है मामला। जी हां, यूपी में विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही सियासत शुरू हो गई है। सभी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सपा हो या फिर भाजपा, सभी अपनी अपनी सरकार में हुए कामों का गुणगान करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, जनता के बीच जाकर कई तरह के प्रलोभन देने के भी काम कर रहे हैं। गैस के दाम बढ़ने को लेकर सबसे ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, जिसका विपक्ष पूरा फायदा उठा रहा है। सिलेंडर 945 रुपये के पहुंच जाने के बाद समाजवादी पार्टी भाजपा पर कई तरह के आरोप लगा रही है, तो वहीं आधे दामों में महिलाओं को सिलेंडर भी बांटती नजर आ रही है। इससे पहले तेल के दाम बढ़ने से भी समाजवादी पार्टी ने तेल भी बांट चुकी है। यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक, आपत्तिजनक पोस्ट के बाद साइबर थाने में केस दर्ज। जी हां, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों के हौसले काफ़ी बढ़ गए हैं। ताज़ा मामला यूपी विधानसभा की वेबसाइट से संबंधित है। कहा जा रहा है कि अपराधियों ने वेबसाइट हैक कर दी है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर एक अवांछित पोस्ट भी डाल दी है। यूपी डेस्को ने इस मामले में लखनऊ के साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। हालांकि इस बारे में पुलिस का कहना है कि यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक नहीं हुई है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस वेबसाइट को एक प्राइवेट कंपनी कॉन्टैक्ट पर वर्ल्ड वाइड चलाती है। वेबसाइट पर एक दवा के बर्नवेल एडवाइजरी का पेज आ गया था। कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं, नेपाल और यूरोप के अन्य देशों में भी वेबसाइट का संचालन करती है। यूपी में गन्ना किसानों के लिए आपूर्ति नीति घोषित। जानिए किसे क्या होगा लाभ। जी हां, योगी सरकार ने अगले पेराई सत्र की गन्ने की नई सट्टा नीति घोषित कर दी है। इसके तहत गन्ने के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए प्रति किसान प्रति हेक्टेयर गन्ने की आपूर्ति सीमा बढ़ा दी गई है। प्रति सीमांत किसान 1 हेक्टेयर तक अधिकतम 850 कुंटल, लघु किसान के लिए 2 हेक्टेयर तक के लिए 1700 कुंटल और सामान्य किसान के लिए 5 हेक्टेयर तक के लिए 4250 कुंटल तय किया गया है। उपज बढ़ोतरी की दशा में सट्टे की अधिकतम सीमा लघु व सामान्य किसान से ज़्यादा होगी। यूपी में गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटी, 20 घायल, 5 की हालत गंभीर। जी हां, हरतालिका व्रत एवं कजरी तीज पर गंगा स्नान कर ट्रैक्टर ट्रॉली से लौट रहे ट्रॉली पलट जाने के कारण 20 लोग घायल हो गए हैं। इन घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल इन्हें भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार अब्दुल्लापुर थाना जैतपुर बाराबांकी गाँव के लोग हरितालिका व्रत कजरी तीज के अवसर पर गंगा स्नान करने डलमऊ गंगा घाट पर गए थे। बुधवार की शाम रात्रि 11 बजे ट्रैक्टर से पहुंचे थे। सुबह स्नान कर दोपहर 1 बजे के लगभग डलमऊ गंगा घाट से वापस अपने गांव जनपद के लिए ट्रैक्टर से निकले थे। इसी बीच दुर्घटना घट गई। यूपी में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद। रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर। जाने पूरी प्रक्रिया। जी हां, यूपी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद के लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण लिंक उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन पंजीकरण के लिए आधार में लिंक मोबाइल नंबर दिया जाना अनिवार्य है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडे ने किसानों से अपील की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आधार से लिंक मोबाइल का नंबर ही पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को दिया जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिए पारदर्शी व्यवस्था के लिए सरकार ने आधार में लिंक मोबाइल व OTP आधारित पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। अगले 24 घंटे में फिर जोर पकड़ सकता है मानसून। 11 सितंबर तक हो सकती है बारिश। जी हां, यूपी में एक बार फिर मानसून ने जोर पकड़ने की संभावना है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य की कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। इस दौरान मिर्जापुर, धुंदी, सोनभद्र तथा भावना, मेरठ में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा ललितपुर, घोरावल, सोनभद्र, मिर्जापुर, आजमगढ़, वाराणसी, करछन्ना, प्रयागराज, सोनभद्र, बदायूं, राठ, हमीरपुर तथा जानसाठ, मुजफ्फरपुर में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। केंद्र का मानना है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। लखनऊ दौरे पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को लखनऊ पहुंच रही है और इस दौरान वह उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के संयोजक ललन कुमार ने बताया कि प्रियंका आज लखनऊ पहुंचकर कोल हाउस में विश्राम करेगी। उनका दौरा औपचारिक रूप से शुक्रवार 10 बजे से शुरू होगा। ललन कुमार ने बताया कि इस दौरान प्रियंका पार्टी के आगामी अभियानों पर मंथन करेगी और सलाहकार समिति तथा चुनाव कमेटी के साथ बैठक भी करेगी।
गणेश चतुर्थी पर इस साल भी यूपी में नहीं होगा कोई सार्वजनिक आयोजन, योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, वैश्विक महामारी कोविड-19 पर लगभग नियंत्रण पा चुके उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजन पर इस साल भी पाबंदी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 में कहा कि देश के अन्य राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर है। आज प्रदेश के 33 जिले में कोविड का एक भी केस सामने नहीं आया। बुधवार को हुई टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिला है। वर्तमान में 199 संक्रमितों का उपचार हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। जी हां, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन पर पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के सिविल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच ने सर्वेक्षण पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों से 2 हफ्ते में नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा है। तब तक के लिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने 1991 में दायर मुख्य मुकदमे की कार्रवाई पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्षकारों को फौरी राहत मिली है। मोदी के भरोसेमंद या ओबीसी फैक्टर, धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनावी प्रभारी बनाने के पीछे जाने बीजेपी का गणित। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें कई केंद्रीय मंत्रियों समेत भारी भरकम नेताओं के नाम शामिल हैं। इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम है, जहाँ भाजपा के सामने अपनी साख और प्रतिष्ठा बरकरार रखने की कड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभार का दायित्व सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान को हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में शिक्षा मंत्रालय जैसे अहम पद दिए हैं।